नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इससे संबंधित अन्य जानकारियों को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2020 का विषय क्या है? तो इस साल का जो विषय है वह है क्लाइमेट एक्शन। और 2019 का जो विषय था वो था प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज। जो ये पृथ्वी दिवस है इसको दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है, जिससे कि लोगों में जागरूकता पहुंच सके। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1970 में हुआ था। 1970 में एक अमेरिकी सीनेटर जिनका नाम था जेराल्ड नेल्सन, ये पर्यावरण शिक्षा के रूप में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। और इस साल पृथ्वी दिवस के 50 साल पूरे हो रहे हैं, 50 साल। और ये हर साल इस दिन दुनिया भर में लोग विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, साफ सफाई करना इत्यादि इन सब में शामिल रहता है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, इन सब कारणों से पृथ्वी का ह्रास हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी की गुणवत्ता, उर्वरकता और महत्ता को बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किसे सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है एन कमाकोडी को। एन कमाकोडी, इनको इस पद पर दोबारा से नियुक्त किया गया है। ये 1 मई 2020 से जो इनका कार्यकाल है प्रभावी होगा। और इससे पहले इनको 2011 में इस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया था, जबकि इस बार इनको पुनः मतलब दोबारा बनाया जा रहा है। और बात करें सिटी बैंक की, तो सिटी बैंक की स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1904 को हुआ था, 1904। और इसका जो मुख्यालय है वह है तमिलनाडु के कुम्कोणम ज़िले में है। और इसकी जो अध्यक्ष, सिटी बैंक के जो अध्यक्ष की बात करें तो वह हैं आर मोहन। और आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो मुख्यालय है मुंबई, और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और इसके द्वारा अन्य रैम की तुलना में ये जो किया है हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है, ये अन्य रैम की तुलना में तेज़ ऊर्जा बचाने और अधिक मात्रा में अधिक डेटा स्टोरेज करने में इससे मदद मिलेगी। और यह स्पिन ट्रांसफ़र टार्क पर आधारित नैनो इंस्पेक्ट्रोनिक डिवाइस है, जिससे यदि बिजली भी चली जाए तो डेटा को नुकसान नहीं होने पाता है और ये डेटा को बचा लेता है। इस रैम में डेटा को इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के रूप में दर्शाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन दोहन करता है और चुंबकीय स्थिति में बदलाव करता है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर। और इसके जो मतलब यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो है, एक ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है शिमला, और शीतकालीन जो राजधानी है वो है धर्मशाला। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सीमा सड़क संगठन ने डैपोरी जो ब्रिज का निर्माण किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के सीएम
पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। और यह पुल 430 फीट लंबा है। ये सुबनसिरी ज़िले के सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है, जो लगभग 451 गाँव को और भारत चीन सीमा पर जो तैनात अपने सुरक्षा बल हैं उनके जवानों के लिए आवाजाही के मार्ग को ये सुनिश्चित करेगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह हैं बी डी मिश्रा और सीएम है पेमा खांडू, राजधानी ईटानगर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? तो ई संजीवनी शुरुआत करने वाला जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये इस संजीवनी के माध्यम से लोग घर पर रहकर ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। और इसके लिए आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप और वेबकैम, स्पीकर इत्यादि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब साधन है जो उससे कनेक्ट किया जा सके वो होना ज़रूरी है। इसमें राज्य के जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर हैं उनमें से 16 डॉक्टरों की एक टीम बनाया गया है। और ये जो कार्य दिवस हैं यानी कि हफ्ते में तो ये पूरे हफ्ते आपको ऑनलाइन फ्री सेवा उपलब्ध कराएंगे। और ई संजीवनी ओपीडी से एक और फ़ायदा होगा, जो कोविड-19 से संक्रमित मरीज हैं जिनको अस्पताल जाने में परेशानी होती है या वो असहज महसूस करते हैं, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किस स्वायत्त संस्थान ने मछली के गल्फड़ों से इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट को विकसित किया है? तो ये किया है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। और इसने मछली के गलफड़े से इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट का निर्माण किया है। इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट का इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों और भंडारण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए किया जाएगा, जैसे फ्यूल सेल, बायोफ्यूल सेल और मेटल एयर बैटरी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया है? तो वो थे फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका जो वहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल था वो 2000 से लेकर 2006 तक था। और 2006 में इनको पद से हटा दिया गया था। वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद से इनको हटा दिया गया था। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था फ्रैंक बेनिमारामा। ये जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और बात करें फिजी की राजधानी की तो वो है सुब और यहाँ की जो मुद्रा है वो है फिजियन डॉलर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असाधारण बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो इस बैठक की जो अध्यक्षता किया था वो था सऊदी अरबिया ने किया था। और ये जो बैठक हुआ था ये कोविड-19 के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण पर इसके प्रभाव पर चर्चा को लेकर आयोजित किया गया था। और भारत की तरफ से जो इस बैठक में भाग लिए थे वो अपने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें भाग लिया था। और साथ ही इस बैठक में G20 राष्ट्रों ने खाद्य अपव्यय और नुकसान से बचने के लिए कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने का संकल्प लिया और कहा कि सीमाओं के पार भी खाद्य आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखी जानी चाहिए। और बात करें G20 का तो ये 20 सदस्यीय समूह मतलब 20 जो देश हैं उनका एक ये संगठन है। और इसके सहयोग से जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील जो देश हैं उनके नेताओं को एक मंच पर एक साथ इसके G20 के माध्यम से लाया जाता है, जो आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संयम। संयम यह एक मोबाइल ऐप है जो जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा से लैस है और यह क्वारंटाइन किए गए जो नागरिक हैं उनको प्रभावित ढंग से ट्रैक करके और उनको घर में रखने के लिए विकसित किया गया है। इसके माध्यम से जो शहर के प्रशासन है उनको मॉनिटरिंग सेल से वास्तविक समय के आधार पर नागरिकों की स्थिति की निगरानी रखा जा सकता है। और इसमें 3 रंग संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, लाल, पीला और हरा, जिसमें लाल रंग का इंडिकेशन होगा कि अगर जो व्यक्ति है जो क्वारंटाइन किया गया है वो ज़्यादा बाहर घूम रहा है, वो लाल का संकेत है, जबकि पीला का संकेत है कि जो व्यक्ति है बाहर जा रहा है लेकिन पहले वाले की तुलना में कम जा रहा है, जबकि वहीं हरा का मतलब है कि जो भी नियम है जो चिकित्सक ने बता रखा है उसका सही ढंग से पालन कर रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से संबंधित नागरिकों के सवाल जवाब के लिए कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने यह सेवा शुरू किया है। इसका उद्देश्य है वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिकों के प्रश्नों को उत्तर देना है, जिसे विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित किया जाएगा और इसके माध्यम से आधिकारिक स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक जानकारियों को तेज़ी से साझा किया जा सकेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।